नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा। कमोडिटी के इस खास शो एनर्जी मीटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका में कच्चे तेल के स्टॉक में एक भारी गिरावट देखने को मिल रही है यहाँ पर, और आप देखिए स्टॉक घटने का कच्चे तेल की कीमतों पर किस तरीके का असर देखने को मिलेगा, एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को किस तरह की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए यहाँ पर, और इसके अलावा बहुत सारे तेज़ी से जो चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं यहाँ पर, सब एक चीज़ पे हम लोग चर्चा करेंगे। एनर्जी मार्केट के ऊपर 360 डिग्री रिव्यू आपके सामने रखेंगे और इसमें हमारी मदद करेंगे या वेल्थ रिसर्च के डायरेक्टर अनुज गुप्ता साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। सर सबसे पहले कुछ जानकारी हम लोग अपने व्यूअर्स को साझा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की यहाँ पे मुलाकात होती हुई दिखी है यहाँ पर, और उसका असर जो है हम लोग देख रहे हैं तमाम तरह के, चाहे वो कमोडिटीज़ मार्केट हो या फिर यहाँ पे शेयर मार्केट हो, सब पर पूरी दुनिया के बाज़ारों पर देखने को मिल रहा है। और अभी तक जो स्थिति है वो पॉजिटिव निकल कर आई है। यहाँ पे कच्चे तेल की कीमतों में 3 दिन से लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी यहाँ पर। अब यहाँ पर अमेरिका राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है और शी जिनपिंग जो है, उनके बीच की मुलाकात का असर, और ख़ास तौर पे उसके बाद जो आपूर्ति है यहाँ पर ओपेक प्लस की बैठक की तैयारियों को लेकर तमाम तरह के घटनाक्रम है, इसको लेकर हम लोग आपसे अब समझना चाहेंगे सर चीज़ें। मेरा सवाल सबसे पहला यही है सर कि ट्रंप ने जो 2 रूसी उत्पादकों के ऊपर प्रतिबंध लगाया था, उसके बाद मॉस्को से तेल की जो खरीद है वो कम करने के लिए यहाँ पे बीजिंग पर दबाव बनाया जाता है। हालांकि इस मीटिंग में उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं मिली, लेकिन आप इस मीटिंग को कैसे देख रहे हैं और इस संदर्भ में कैसे देख रहे हैं यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बैन पीछे भी लगाया गया? देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प ने क्लियर कहा था कि भाई आप रशिया से क्रूड मत लीजिए। इंडिया चाइना को दोनों को बोला था, और हमने देखा है कि कुछ हद तक कुछ कमी भी देखने को मिली है। हालांकि पूरी तरीके से कम नहीं हुआ है, बट कुछ परसेंटेज हमने क्रूड की जो सप्लाईज हैं जो वो रशिया से कम होती हुई देखी है। रशिया से कम डिमांड हमने करी है। यूएस से भी कुछ क्रूड हमने परचेज करते हुए दिखे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सेंटीमेंट हुआ है, ये जो मीटिंग हो रही है, इससे हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो क्रूड की सप्लाईज है वो यूएस में इंक्रीज होती हुई दिखाई देंगी। यूएस ऑलरेडी काफी हद तक ड्रिल करता हुआ दिख रहा है। हमने देखा है ओपेक प्लस मेंबर्स ने प्रोडक्शन भी काफी इंक्रीज किया है। मार्केट ओवर सप्लाइड है। हालांकि ग्लोबल फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो डिमांड उतनी नहीं देखने को मिल रही है। तभी हम देख रहे हैं कि क्रूड के प्राइस उतनी ज्यादा तेजी से ऊपर जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। बार बार हम क्रूड के भावों में नरमी आते हुए देख रहे हैं। हमने बीच में देखा था कि प्राइस $65 तक चले गए थे WTI के। ब्रेंट भी करीबन ऑलमोस्ट 70 के आसपास आ गया था, फिर वहां से करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि अभी जो सेंटीमेंट है वो ओवर सप्लाइड की वजह से है। ग्लोबल डिमांड लोअर है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं क्रूड के प्राइसेस में अगेन हम यहाँ पे गिरावट आते हुए देख रहे हैं। हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में क्रूड के भावों में नरमी बनी रहेगी। ग्लोबल डिमांड का कोई यहाँ पर असर देखने को नहीं मिल रहा है। ग्लोबल डिमांड यहाँ पे लोअर है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि बिकवाली के साथ ट्रेड देखने को मिल सकता है। करीबन 5380 में बिकवाली का ट्रेड ले, 5460 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 5280 तक क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। हमें लगता है कि WTI अगेन आपको $60 तक के लेवल दिखा सकता है। ब्रेंड में भी $62-63 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर। सर एक सवाल मेरा यहाँ पे ओपेक प्लस को लेकर है। क्रूड की 2 नवंबर को यहाँ पे ओपेक प्लस क्रूड में हम लोग जान रहे हैं कि 2 नवंबर को एक यहाँ पर सप्लाई को लेकर एक अहम बैठक होने जा रही है, और उम्मीद ये है कि गठबंधन जो है यहाँ पे दिसंबर में उत्पादन में एक और कमी लाने पर ध्यान जो है उनका फोकस रहेगा यहाँ पर। इस लिहाज से कैसे देखना चाहिए, क्योंकि मीटिंग के तौर पर तो सर साफ तौर पर वो दबाव जो है वो नेगेटिव अब वो दिख सकता है आगे, लेकिन इस बैठक को लेकर क्या नज़रिया पेश किया जाए? देखिए, ओपेक प्लस मेंबर्स की जो मीटिंग है, जो बैठक है, उसमें वो डेफिनेटली प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर सकते हैं, क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्टिव है मार्केट शेयर को इंक्रीज करना। और सभी ओपेक प्लस मेंबर्स ये लगे हुए हैं कि उनका जो मार्केट शेयर है वो यहाँ पर इंक्रीज हो, क्योंकि सप्लाई तो इंक्रीज हो रही है बट डिमांड उतनी नहीं आ रही है। तो डिमांड के चलते वो काफी डिस्काउंट भी ऑफर करते हुए दिख रहे हैं। हमने देखा रशिया ने भी इंडिया को काफी हद तक डिस्काउंट ऑफर किया। मिडिल ईस्ट से भी आपको जो ऑफर है वो आता रहता है डिस्काउंट को लेके। तो कहीं ना कहीं मार्केट शेयर को बढ़ाने के चक्कर में हमने देखा है कि ओपेक प्लस में हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं और मार्केट में क्रूड डिस्काउंट के साथ सप्लाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली जो मार्केट है वो ओवर सप्लाइड होता हुआ दिख रहा है। हमने देखा जैसे जैसे ईवीज की डिमांड बढ़ रही है, क्रूड के प्राइसेस नीचे आते हुए दिख रहे हैं, डिमांड यहाँ पे कम होती हुई दिख रही है। ठीक है सर। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नंबर्स जो हैं ईवीज़ के वो लगातार बढ़ रहे हैं, ये बात तो फैक्ट है यहाँ पे। अच्छा सर, क्योंकि अमेरिका ऊर्जा विभाग ने एक ताज़ा आंकड़ा पेश किया था और उसमें ये साफ तौर पे था कि जो पिछले हफ्ते अमेरिका के कच्चे तेल का जो स्टॉक है वो करीब 70 लाख बैरल की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी, जो कि अनुमान से काफ़ी ज़्यादा नीचे है। स्टॉक में इस तरीके की भारी गिरावट क्या संकेत देती है यहाँ पे, क्या असर पड़ता हुआ दिख सकता है यहाँ पर? देखिए, वो इम्पैक्ट है क्योंकि आगे आप देखिए कि यूएस के अंदर जो फेस्टिवल सीजन है वो स्टार्ट होंगे।
उसकी डिमांड रहेगी, प्लस कहीं ना कहीं विंटर सीजन की डिमांड है वो भी यहाँ पर इम्पैक्ट कर रही है। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत उछाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मगर अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो एक जो बाउंस बैक है सप्लाईज में वो यहाँ पर हो सकता है। मार्केट ऑलरेडी ओवर सप्लाइड है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी बाउंस बैक आएगा वहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। जी। अच्छा सर, कच्चे तेल में कोई ट्रेडिंग कॉल जो आप हमारे दर्शकों के लिए साझा करना चाहें? देखिए कच्चे तेल में सेलिंग का कॉल रहेगा करीबन 5380 में बिकवाली का ट्रेड लेके चलें। ये नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में कॉल रहेगा। स्टॉप लॉस 5460 का लगाएं, टारगेट करीबन 5280 तक देखने को मिल सकता है। तो क्रूड हमें लगता है कि सेलिंग का कैंडिडेट है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए नवंबर के लिए सर ने बता दिया 5,380 के आसपास के भाव पे यहाँ पर आप बिकवाली कीजिए, और टारगेट कौन से लक्ष्य रहेगा 5,280 नीचे के भाव पे, स्टॉप लॉस 5,460 का लगाना मत भूलिएगा यहाँ पे। अब सर नेचुरल गैस के ऊपर आप बताइए, क्योंकि सर्दियों में हम लोग देखते हैं कि अच्छा एक्शन देखने को मिलता है यहाँ पे, जिस तरीके से ठंड बढ़ती हुई दिखती है। शॉर्ट टर्म में भाव क्या रह सकता है, क्या तेज़ी रहेगी या फिर मंदी रहेगी यहाँ पर? देखिए नेचुरल गैस इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि यहाँ पर जनरली 3 महीने जो होते हैं साल के, नवंबर दिसंबर और जनवरी, वहाँ पर डिमांड काफ़ी रहती है। यूरोप में काफ़ी डिमांड होती है, यूएस में काफ़ी डिमांड होती है। बेसिकली यूरोप में काफ़ी डिमांड रहती है क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड का मौसम हो जाता है। यूएस के अंदर भी ठंड का मौसम हो जाता है, और ऐसे में नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। और हम देख रहे हैं कि नेचुरल गैस के प्राइजेस में अट्रैक्शन भी आता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं विंटर सीजन की डिमांड ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे रोल प्ले करती है। जनवरी के बाद जैसे जैसे गर्म सीजन स्टार्ट होगा वहाँ पे डिमांड भी कम हो जाएगी, मगर फिलहाल अगर आप अभी देखेंगे तो जो विंटर सीजन की डिमांड है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे रोल प्ले कर रही है। हमें लगता है कि अभी नेचुरल गैस के प्राइसेस को सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि आगे विंटर सीजन की डिमांड से इन्वेंट्रीज कम होती हुई दिखाई देंगी, डिमांड यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। ठीक है सर, आपने पूरी क्लैरिटी इसके ऊपर दे दी हमारे दर्शकों को। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला, और जाने से पहले सर डिस्क्लोजर भी शेयर कर दीजिए। और देखिए यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया है वो नॉलेज और अवेयरनेस के लिए है, इसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें। ठीक है अनुज सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और दर्शकों को हमारा ये शो कैसा लगा एनर्जी मीटर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।